झारखंड में आदिवासी महासभा की बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। झारखंड की सियासत यूं ही गर्म है, कई मुद्दे झारखंड की सियासत में इन दिनों चल रहे हैं। आदिवासी महासभा ने भी बैठक की और आदिवासी महासभा के संरक्षक पूर्व विधायक देव कुमार धान जी हमारे साथ हैं। देव कुमार जी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस बैठक में? आज मुख्य रूप से जो आदिवासी डेमोग्राफी जो बिगड़ रहा है झारखंड में, उसी पर हम लोग चूँकि 2025 में पुनः परिसीमन होना है और आपको पता ही है कि 2001 का परिसीमन में 28 सीट में 6 सीट एसटी का एमएलए का सीट घट चुका है और एमएलए का एमपी का 1 सीट घट चुका है। अभी जो नया परिसीमन 2025 में होने का है, नया जनगणना के बाद, तो इसमें पुनः 4 सीट घटने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, जो जनसंख्या जो बढ़ा है, और 1 लोकसभा का सीट, 4 विधानसभा का सीट। तो इसी पर हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी का जो है 10 सीट घट जाएगा तो 18 सीट बचेगा विधानसभा में और लोकसभा में 3 सीट बचेगा। तो हम लोगों ने जनसंख्या का चेक किया तो उसमें मुख्य रूप से जो हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी 1951 में 46% था और यहाँ गैर आदिवासी 54% था, लेकिन आज हम 26% है और वो 74% हो गया। तो जो जनसंख्या, जो बाहरी जनसंख्या जो झारखंड में 51 के बाद जो शुरू होने आया, जो एचईसी फैक्ट्री लगा, बोकारो फैक्ट्री, खदान, तो धीरे धीरे हमारा जो है डेमोग्राफी आज एकदम आदिवासी का अस्तित्व मिटने के कगार में पहुंच गया है। तो हम लोग इसी को लेकर हम लोग जो है एक अभियान हम लोग चला रहे हैं कि, और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और झारखंड में यहाँ के मुख्यमंत्री, इससे मिल के हम लोग ये बात करेंगे कि भाई 28 सीट मेरा है उसको फ्रीज किया जाए, नहीं तो हमारा तो अस्तित्व जिसके लिए झारखंड बना वही हाशिए पर चला जाएगा। देखिए, डेमोग्राफी का मुद्दा भी अपने चरम पे है और इसके साथ घुसपैठियों ने डेमोग्राफी को बिगाड़ा है, धर्मांतरण ने बिगाड़ा है, आदिवासी जनसंख्या घटी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। तो इस पे आप लोगों के महासभा का क्या स्टैंड? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मुस्लिम जनसंख्या आपको हर 10 साल में, हम आपको 71 का बता रहे हैं, 71 से 81 में 1% बढ़ा, 81 से 91 में 1%, 91 से 2001 में 1%, 2001 से 2011 में 1%। इसलिए जो बयान दिया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है, वो एकदम राजनीतिक बयान है। मेरे पास झारखंड के आंकड़े हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम भी कुछ बाहर से आए हैं, हमारे गैर आदिवासी भाई भी बाहर से आए हैं, कुछ बांग्लादेशी भी कुछ आए हैं, लेकिन केवल बांग्लादेशी सच्चाई नहीं है। ये तीनों मिलके हमारा जो डेमोग्राफी को खराब कर रहा है और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो इसलिए हम लोग इस पर जो है पुरजोर जो है आंदोलन चलाने का हम लोग जो है तय किया है। दूसरा जो है, आदिवासी महिला को गैर आदिवासी लोग दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर जमीन, नौकरी, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, ये तमाम आरक्षण का लाभ। तो हम लोग ये भारत सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि जो ऐसा महिला जो गैर आदिवासी के बाद जा रही है, जो अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सब छोड़ चुकी होती है, तो उसको एसटी का कैटेगरी खत्म किया जाए, उसको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तीसरा जो हम लोग का यहाँ है, जो जमीन का जो मामला है, जो बिरसा मुंडा या सिद्धू कानू, जो लोग वीर बुद्ध भगत मुख्य रूप से जमीन के लिए लड़े, और सीएनटी एक्ट रहने के बाद आज आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बनाया जा रहा है, जो गैर मजरूआ जमीन को फर्जी कागज बना के ये किया जा रहा है, हमारा धार्मिक जमीन, इस तरह के सामाजिक जमीन सबको लूटा जा रहा है। तो हम लोग 30 अगस्त को रांची उपायुक्त कार्यालय का हम लोग जोरदार घेराव करने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया है। और एक और सवाल पूछेंगे कि बीजेपी की तरफ से एक सूची जारी की गई थी, आशा लकड़ा भी थी उनमें, कि कई मुस्लिम युवाओं ने आदिवासी युवतियों से शादी की है, तो इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? तो यही इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि वैसा जो महिला है, हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई आप इसके लिए, जैसे मान लीजिए एसी हैं, अगर वे ईसाई धर्म अपना लेते हैं, मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, तो वो एसी का कैटेगरी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये बात को कर रहे हैं कि जब वह हमारा धर्म छोड़ के, हमारा समाज छोड़ के दूसरा मुँह चली गई, तो उसका
उसको एसटी नहीं माना जाए, उसको एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिला जाए, तो निश्चित है कि सारे ये है जो बात बोला जा रहा है इसमें। लेकिन केवल मुस्लिम भी नहीं, हिंदू भाई लोग भी रखे हैं, केवल एक तरफा नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग गैर आदिवासी शब्द का वहाँ कुछ कम बेसी हो सकता है। ये 25% हिंदू लोग रखे हैं, मुस्लिम 75%, ये हो सकता है, लेकिन है ये मामला, तो इसलिए हम लोग उसका एसटी का कैटेगरी खत्म करने का जो है हम लोग आज प्रस्ताव लिए हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदिवासी महासभा ने कई मुद्दों पर निर्णय लिया और इनका कहना है कि सबसे अहम मुद्दा है कि जो आदिवासी युवतियां दूसरे धर्म के युवाओं से शादी कर रही हैं उनका एसटी दर्जा वापस लिया जाए, छीन लिया जाए। इस बात को लेकर आदिवासी महासभा अब आंदोलन करेगी। कैमरामैन छोटू के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।